मौन की तरंगों की सुगंध। संत अमिताभ। कुछ लोग जीवन में केवल सुगंध प्रसारित करने के लिए ही जन्म लेते हैं। उनका सुगंधित गरिमामय जीवन संसार की भलाई के लिए होता है। वे स्वयं में पूरे एक संस्थान होते हैं, न कि एक व्यक्ति। संत अमिताभ एक ऐसे ही आध्यात्मिक योगिक संस्थान हैं जिनके मौन से सुगंधित तरंगे वातावरण को अलौकिक और अध्यात्म से सराबोर कर देती थी, जिनसे समस्त वातावरण प्रफुल्लित हो जाता था। संत अमिताभ लगभग 45 वर्षों से निरंतर आंतरिक साधना में निमग्न थे। उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक ध्यान, मौन और एकांत को अत्यंत गहनता से जिया। इस अवधि में उन्होंने किसी भी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग नहीं किया। भगवान महावीर व भगवान बुद्ध की भांति वे केवल ध्यान में निमग्न रहे। मौन की गरिमा के जीवंत उदाहरण है संत अमिताभ। उनका मौन उपदेश अतुलनीय है। मौन रूप से स्वयं में निमग्न रहकर वे किसी कार्य से बंधे हुए नहीं थे। वे अपने स्वभाव में लीन थे। अपने साथ उनकी लयबद्धता थी, स्वयं से गहरी मैत्री थी। उनमें कोई अराजकता, कोई कलह, कोई अविश्वास नहीं था। उनके भीतर गहन भाव कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह ठीक है, सुव्यवस्थित है। उनकी प्रत्येक श्वास में एक गूंज थी जो अनुगुंजित होती हुई वातावरण में प्रसारित होती थी। अपने परिचय के बारे में संत अमिताभ बहुत स्पष्ट थे। वे कहते थे, जब मैं ही नहीं तो परिचय क्या हो सकता है। नाम और जाति में मनुष्य का तनिक भी संबंध नहीं है। लिंग, रंग, नगर, प्रांत और राष्ट्र से भी कोई संबंध नहीं है। परिचय तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। यह मैं होना कोरी कल्पना और विक्षिप्त मन की भ्रांति है। गहन शांति में प्रवेश कर पाने वाले लोग ही संत अमिताभ के अस्तित्व का अनुभव कर पाए। इसी प्रक्रिया में उन्हें ज्ञात हुआ कि अक्रिया अथवा मौन की ऊर्जा असीमित है। यह ऊपर से ज्ञात नहीं होती, बस भीतर से प्रकट होती है। यह एक अलौकिक तरंग है जो अदृश्य रूप से आत्मा को छूती है। अदृश्य रूप से ही आत्मा को आलोकित करती है।
संत अमिताभ नियति को सर्वोपरि मानते थे। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की नियति भिन्न भिन्न है, इससे कर्म का कोई संबंध नहीं है। पिछले हजारों हजारों वर्षों से पुराण, आगम, गीता, धम्मोपद, बाइबिल, रामायण, महाभारत आदि का अध्ययन करके भी नियति का कोई विस्तृत उल्लेख प्राप्त नहीं होता। महावीर गौशालक के संवाद में नियति का सूक्ष्म सा उल्लेख प्राप्त होता है। वर्तमान कालखंड में 97 वर्ष के जीवंत नियति पुरुषोत्तम संत अमिताभ के प्रत्यक्ष दर्शन करने से और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने से नियति की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। बहुत कम लोग उनका सानिध्य प्राप्त कर सके हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि न तो उन्हें किसी प्रकार की प्रसिद्धि की आकांक्षा, न वे अपने बारे में प्रचार करना चाहते थे। वे तो मात्र एक बोध थे, एक जागरण थे, एक होश थे। मैं के मिटने पर ही यह बोध होता है, यह प्रतिष्ठित हो पाता है कि केवल बोध मात्र है और कुछ भी नहीं। न तीर्थंकर, न अवतार, केवल एक शून्य। यह शून्य केवल एक दर्पण मात्र है जिसमें केवल अपना चेहरा ही दिखता है। मार्ग पर चलकर तुम्हारी स्वयं से परिचय करें हम, मौन में खो जाएंगे जब सृष्टि का परिचय मिलेगा। नाद अनहद तब सजेगा, नाद अनहद तब सजेगा। नमन, प्रणाम, वंदन। रंजीत दुग्गर, स्पिरिचुअल क्वेस्ट।